तो आज का ये पहला वीडियो होगा और इस वीडियो में ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स को लेकर बात करेंगे। इंडियन एयरफोर्स का जो अग्निवीर बैच आपका 25 दिसंबर से रिपोर्ट करने जा रहा है एटीएस बेलगांव के अंदर। तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लेना है, क्योंकि धीरे धीरे बहुत सारा काम है आपको। अभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, उसके बाद आपका पैकिंग वैकिंग का सामान है। तो पैकिंग का जो वीडियो होगा वो आपको शाम 6 बजे के करीब आपको मिल जाएगा इसी चैनल पर। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जो भी नया लड़का आ रहा है वो सब्सक्राइब कर लेगा ताकि उसको वीडियो है जो टाइम पर मिल जाए, नोटिफिकेशन वगैरह यूट्यूब पहुंचा देगा। तो हम बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रखना है। और फाइल आप लोग चैन वाला लीजिएगा। एक बात और बता दें कि फ़ाइल आपका चैन वाला बढ़िया रहेगा। थोड़ा सा उसका दाम ज़्यादा लगता है बट वो स्टिक फाइल से बेटर आपका वो चैन वाला फाइल रहता है। डॉक्यूमेंट सेफ भी रहेगा, गिरने का कोई डर भी नहीं रहेगा। तो बढ़िया वाला फाइल आप लोग बाई करिएगा मार्केट से। चलिए, अब कुछ लड़कों का सवाल आपका ये आ रहा था कि ई कॉल लेटर कब तक आएगा। ई कॉल लेटर अभी आपका डिले है, 1 वीक तक आपका हो सकता है कि डिले रहेगा। अभी 1 सप्ताह तक कोई भी चांस नहीं है आपका ई कॉल लेटर आने का। तो वेट करिए, आ जाएगा, लेकिन अभी कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन आएगा ज़रूर। तो अभी आप लोगों का जो काम है डॉक्यूमेंट्स वगैरह को तैयार करना, पैकिंग वैकिंग का सामान देखना, तो ये जितना काम है टिकट्स वगैरह का, कैरेक्टर बनवाना, तो ये सब में आप लगे रहिए। तो अब हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि कभी कुछ लड़कों का ये भी कहना था कि मेरा एडमिट कार्ड खो गया है, भूल गया है, मतलब कि मिल नहीं रहा है, जो भी है। तो देखो, एडमिट कार्ड अगर आपका 10th का या 12th का नहीं है आपके पास, नहीं मतलब कि भुला गया, जो भी हो गया, तो आप सेंटर कोड अपना पता कर लीजिए कि आपका सेंटर कोड क्या था। 10th का एडमिट कार्ड का सेंटर जो लिखा, मतलब कोई आपका दोस्त तो आखिर दिया ही होगा आपके साथ एग्ज़ाम, तो सेंटर कोड तो पता होगा आपको। तो सेंटर कोड पता कर लीजिएगा 10th एंड 12th का। अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है, या अगर आपके पास 10th का है 12th का नहीं है, तो 12th का आप सेंटर कोड पता कर लीजिएगा। अगर आपके पास 10th का गायब हो चुका है तो उसका कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास दोनों का नहीं है तो सेंटर कोड आपका मस्ट आपको पता करके लिख कर लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो सेंटर कोड आप लोग ज़रूर पता कर लीजिएगा अगर जिसके पास नहीं है एडमिट कार्ड 10th एंड 12th का। तो पहला आपका ये डाउट है जो क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि एयरफोर्स ने इस बार 3 ही आपका फ़ोटोकॉपी मांगा है प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जितना भी आपका एजुकेशन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है उसका 3 फ़ोटोकॉपी एयरफोर्स ने मांगा है। बट हम मतलब कि आपसे यही बोलेंगे कि एक एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे। 4 फ़ोटोकॉपी आपको करा लेना है हर डॉक्यूमेंट्स का। जैसे कि आपका 10th क्लास का जो मार्कशीट है उसका 4 फ़ोटोकॉपी आप करा लीजिएगा। मांगा गया है 3 ही, लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा लेकर चलना है। उसके बाद आपका 10th क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। और अगर आपका एडमिट कार्ड है उसके साथ तो आप उसका भी करा लीजिएगा। 10th का आपका मार्कशीट हो जाएगा, और साथ में एडमिट कार्ड अगर है तो उसका दोनों का 4-4 फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा। अगर आपका नहीं है तो आप सेंटर कोड पता करके अपना एडमिट कार्ड कर जाएंगे। क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट आप लोग उसका ओरिजिनल के साथ, ये भी ध्यान में रखेंगे, जितना भी डॉक्यूमेंट्स होगा ओरिजिनल के साथ आपको फ़ोटोकॉपी भी कैरी करना है। ओरिजिनल तो आप लेकर जाएंगे ही जाएंगे, साथ में फ़ोटोकॉपी भी आपका हर एक डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना है। ये नहीं कि आप ओरिजिनल घर पर छोड़ दीजिएगा, ओरिजिनल और साथ में फ़ोटोकॉपी दोनों लेकर जाना है। इसीलिए आपको बोले कि चैन वाला फाइल आपके लिए सेफ़ रहेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो उसके बाद आपका क्लास 12 का पासिंग सर्टिफिकेट और आपका मार्कशीट, और साथ में एडमिट कार्ड, यानी कि 10th एंड 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट और एडमिट कार्ड का 4-4 फ़ोटोकॉपी आपको कराना है। अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है तो भी आपका चलेगा, सेंटर कोड अगर आप पता करके जाते हैं तो। चलिए आगे आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए, जो आपको बता दिए कि आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए 6 महीना के अंदर का। दिसंबर से आप लोग गिनेंगे कि 6 महीने के अंदर का आपका है या नहीं है। तो लेटेस्ट आपका 6 महीने के अंदर का कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। या आप अपने ग्राम के जो मुखिया उनसे भी साइन उन कराकर, PDF भी हम दे चुके हैं पिछला वीडियो में। ऑनलाइन भी अप्लाई हो रहा है, ऑनलाइन बनाएंगे 7 से 10 दिन में आपका बनकर आ भी जाएगा। डिजिटली साइन उस पर लगा हुआ आएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। ऑनलाइन भी अप्लाई हो रहा है तो कर देंगे, तो उसमें आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा। सिंपल सा बात है, अप्लाई कर लो। ऑफलाइन जिसको बनवाना है वो अपना PDF को फ़ोटोकॉपी कराएगा, भरेगा, नाम वाम लिखेगा, साइन वगैरह कराकर तैयार कर लेगा। तो ये कैरेक्टर का हो गया बात। चलिए उसके बाद NCC सर्टिफिकेट ओरिजिनल के साथ उसका 3 फ़ोटोकॉपी आपको करा कर जाना है। अगर आपके पास NCC आपने किया है, सर्टिफिकेट है आपके पास, तो उसको लेकर आप जाएंगे ओरिजिनल और उसका फ़ोटोकॉपी 3। ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं है,
उसके बाद आधार कार्ड ओरिजिनल और साथ में 4 उसका फ़ोटोकॉपी। आधार कार्ड आजकल सभी लोग के पास होगा, तो आधार कार्ड आप ले लीजिएगा। 25 फ़ोटो आपको चाहिए, ठीक है। नया फ़ोटो आपका 3 महीने के अंदर का होना चाहिए फ़ोटो, एकदम 3 महीने का। दिसंबर से आप काउंट करेंगे कि 3 महीने के अंदर का आपका फ़ोटोग्राफ है या नहीं। पासपोर्ट साइज़ 25 फ़ोटो इस बार मांगा गया है, और दाढ़ी और मूंछ उस फ़ोटो में ना दिखना चाहिए, और जो आपका फ़ोटो एक कॉलर में होना चाहिए। ये नहीं कि आपका राउंड नेक जो टी शर्ट वगैरह होता है उस पर खिंचवा कर आप ले जाएंगे। कॉलर में आपका फ़ोटो और 25 फ़ोटो विदाउट दाढ़ी एंड मूंछ होना चाहिए, ठीक है। आगे यहाँ पर आपका पेरेंट्स का 10 फ़ोटो आपका पेरेंट्स का चाहिए। साइज़ आपका 3x2 होना चाहिए। और ये जो आपका देखिए यहाँ पर हम दिखा देते हैं किस तरीके का फ़ोटो आपको पेरेंट्स का चाहिए। देखिए जूम करके आपको दिखा देते हैं, ये जो आपका किसी का पेरेंट्स का फ़ोटो है यहाँ पे, तो ये जो हम जूम करके दिखा रहे हैं इसी तरीके का आपका चाहिए। ये साइज़ है आपका। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं अगर आप कैफ़े में, सॉरी आप मतलब कि स्टूडियो वगैरह में जाएँ तो वहाँ पर, स्टूडियो में अगर आप जाएँ तो वहाँ पर आप बोलेंगे कि हमको इस साइज़ में अपने मम्मी पापा का एक ही फ्रेम में, ये नहीं कि अलग अलग फ्रेम में उनको करना है। फ्रेम देखो यहाँ पर एक ही है, अब एक ही फ्रेम में इन दोनों का फ़ोटो है, मम्मी का भी है पापा का भी है, तो ये दोनों इसी में आ जाएंगे आपके। अब ये नहीं कि आप इनको बीच में से कर दीजिएगा एक साइड और एक साइड, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक ही साथ अटैच होना चाहिए, दोनों को एक साथ खड़ा होंगे और क्लिक हो जाएगा, और इनका साइज होगा 3x2, ठीक। तो ये ऐसे आपका होना चाहिए। अगर किसी का मतलब कि नहीं है, मम्मी या पापा किसी का एक में नहीं है, तो वो अपना एक ही फ़ोटो रखेंगे। चाहे उनका पापा है उसमें तो वो अपना एक पापा का लेकर जाएंगे। मम्मी अगर दोनों कोई है तो दोनों कोई का आप लोग क्लिक करवा लीजिएगा साथ में अटैच, ठीक। अब इसके बारे में आप बार बार ना पूछिएगा, अभी आपको बता दिए 10 फ़ोटो चाहिए आपका पेरेंट्स का, दोनों कोई का एक ही में होना चाहिए, अलग अलग कोई नहीं रहेगा। लेकिन इस पर भी कुछ लोग सवाल पूछ देते हैं कि अलग होगा। देखो वीडियो आप लोग पूरा देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। तो इसी में आपका दोनों कोई का होना चाहिए, कोई अलग का सीन नहीं है, ठीक। देख लीजिए एक बार और आपको दिखा देते हैं कि इसी में आपका अटैच है दोनों कोई का फ़ोटो, ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। ये ना कि आप अलग कर दीजिएगा। उसके बाद आपका वैलिड एड्रेस प्रूफ अलॉन्ग विथ 3 सेल्फ अटैच फ़ोटो कॉपी, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर में आपका बैंक अकाउंट का डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड रहना चाहिए उसमें, और उसके साथ चेक बुक वगैरह, पैन कार्ड। अगर देखो ये सब आपका जो हम बता रहे, आधार कार्ड वोटर कार्ड यदि आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तो अगर आपने बैंक का खाता खुलवा कर रखा है तो ठीक है, नहीं है तो अगर आपका खुलवाने का एज वेज हो गया तो एक खुलवा लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, ताकि आप ट्रेनिंग के लिए जाएँ तो आप अपने मम्मी पापा का बैंक अकाउंट का जो डिटेल्स और एटीएम कार्ड है वो ना लेकर अपना ही लेकर चले जाएंगे तो बेटर रहेगा। क्योंकि आपको 45 दिन का जो खर्चा है खुद को पॉकेट से ही करना पड़ेगा। अगर कोई भी सामान आपका घट जाएगा, कम हो जाता है, तो वहाँ पर ख़रीदते हैं तो उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। 45 दिन का आपका ही खर्चा होता है। कुछ भी सामान, अगर मान लीजिए साबुन ही आपका ख़त्म हो गया, यहाँ से ले गए साबुन अब ख़त्म हो गया, तो अब साबुन खरीदेंगे वहाँ से कैंटीन से, तो आपको पैसा पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपके पास एटीएम कार्ड एक होना चाहिए, बैंक का पासबुक होना चाहिए, जिससे आप मतलब ख़रीद पाए। तो अगर आपका एज जो है कि 18 प्लस हो गया है, खाता खुलवाने वाला एज है, तो एक अपना किसी भी बैंक में आप एक खाता खुलवा लीजिए। बेटर रहेगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बेटर रहता है। अगर दूसरा भी बैंक में खुलवाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी बैंक का आपका चल जाएगा, ठीक। अगर आपका एज हो गया है, आप पैन कार्ड बनवाने वाला, तो पैन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ताकि अगर आप पैन कार्ड वहाँ पर ले जाएं तो आपका एक सैलरी जो अकाउंट खुलेगा वहाँ पर, एयरफोर्स की तरफ से सर्विस अकाउंट जो खुलता है, तो पैन कार्ड का नीड होगा, वैसे खुल जाएगा आपका, वहाँ से भी आप अप्लाई कर पाएंगे, पैन वैन कार्ड आपका बन जाएगा। लेकिन अगर आपका एज हो गया यहीं से बन जाएगा, तो यहीं से बनवा कर आप मतलब कि अभी भी टाइम है, तभी भी आपका पैन कार्ड बन जाएगा, 15 दिन में आपका घर पर आ जाएगा बनकर फिजिकली, ठीक। तो अप्लाई करते हैं तो आपका पैन भी बन जाएगा। बैंक वैंक का खाता तुरंत खुल जाता है आजकल, तो बैंक का भी खाता खुल जाएगा आपका, चेक बुक वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। वोटर कार्ड है नहीं है कोई बात नहीं, आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड है आपके पास, बढ़िया है, लेकर जाएंगे आप ओरिजिनल और साथ में फ़ोटोकॉपी। अगर आप पैन कार्ड बनवा लेते हैं तो वो भी ठीक है, उसका भी ओरिजिनल और फ़ोटोकॉपी लेकर जाएं, तो मतलब कि वहाँ पर सैलरी अकाउंट आपका खुलेगा तो काम आएगा। नहीं भी अगर आप ले जाएंगे तो वहाँ सैलरी अकाउंट खुल ही जाएगा आपका। आधार कार्ड तो है, मतलब कुछ तो होगा आपके पास, ठीक।
उसके बाद आपका या वहाँ से आपका पैन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, बन भी जाएगा। आगे यहाँ पर आपका है ये वन सेल्फ एड्रेस इनवेलप आपका विदाउट पोस्टल स्टैम्प आपका ये चाहिए। उसके बाद कांस्टेंट फॉर्म चाहिए आपका, जिसका एज 18 से नीचे होगा पेरेंट्स से, वो अपना साइन कराकर वो फॉर्म को भरकर यहाँ से ले जाएगा साइन उन कराकर। ठीक है, जिसका 18 से नीचे का उम्र होगा वो फॉर्म भर देना जो वहाँ पर दिया हुआ है, उस पर वीडियो बना देंगे और साइन कराकर अपने मम्मी पापा से लेकर आप चले जाना। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट्स आर मैंडेटरी ब्रिंग देयर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ग्रीन कार्ड का आपका ओरिजिनल लेकर जाना है, साथ में फ़ोटो कॉपी भी ले लीजिएगा। ओरिजिनल ग्रीन कार्ड ज़रूर लेकर जाना, ग्रीन कार्ड और उसका एक मतलब 2-3 फ़ोटो कॉपी भी करा लेना ग्रीन कार्ड का, अगर नीड हो तो वहाँ पर दे देना, ओरिजिनल ज़रूरी है। वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट आपको फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, थर्ड डोज, जितना भी डोज आपने लगाया उसका सर्टिफिकेट निकलवा कर फ़ोटो कॉपी करवा कर लेकर जाना है यहाँ से। ठीक है, तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और वहाँ पर एक कोविड का भी फॉर्म होगा शायद, तो उसको भी फिल करना है। और वैक्सीनेशन का अपना डोज वाला डाउनलोड कर लेना ऑनलाइन, वो अपना नंबर डालोगे ना जिससे नंबर से तुमने रजिस्टर्ड किया था, जब आप वैक्सीन लगवाए थे तो एक नंबर दिए होंगे, तो जाकर आप अपना ऑनलाइन उसको डाउनलोड कर लेना सर्टिफिकेट को, फर्स्ट डोज वाला, सेकेंड डोज, थर्ड डोज, जितना भी डोज आपने लगवाया है उसका सर्टिफिकेट निकलवा कर फ़ोटो कॉपी करवा कर और साथ में वो कोविड वाला फॉर्म के साथ उसको अटैच करके लेकर जाना है। उसके बाद आपका कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अप सर्टिफिकेट ऑफ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग सोशल मीडिया फॉरेन ट्रैवल। अगर आप कोई सोशल मीडिया हैंडल करते हैं तो उसका भी एक इस बार आया हुआ है कि कौन सा टेलीग्राम चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको एक दिया हुआ अगर PDF आया हुआ है, उसको फॉर्म को भरना है कि कौन सा सोशल मीडिया, कितना सोशल मीडिया आप हैंडल करते हैं, टेलीग्राम चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं। तो जो चलाते हैं वो अपना लिख देंगे कि मैं ये चलाता हूँ और ये जो भी होगा उस पर हम एक वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोग देख लेंगे कि क्या है। वैसे आप उस वहाँ पर भी इस चीज़ को भर सकते हैं, यहाँ से बस फ़ोटो कॉपी करा कर ले जाइएगा इस वाले फॉर्म को। अगर समझ में नहीं आए तो वहाँ जाकर आप लोग सामने ही भर दीजिएगा, जब डॉक्यूमेंटेशन होगा बेलगांव में ही वहीं पर भर दीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो उसका फ़ोटो कॉपी निकलवा लो, एक या दो प्रिंट करवा लेना, 2-3, और कराने के बाद वहाँ पर जाकर सामने ही भर दें। जिस भी फॉर्म को अगर आपको लेकर टेंशन है कि समझ में नहीं आ रहा है कैसे भरना है, तो वहाँ लेकर आप जो सामने ही भर देना, यहाँ से फ़ोटो कॉपी करा कर लेकर चले जाना, वहाँ वही डॉक्यूमेंटेशन होगा। बस वो कॉन्सेंट फॉर्म जो होगा साइन करा कर यहाँ से मम्मी पापा वाला अपना लेकर जाना, जो कि जिनका 18 से नीचे है। आगे लिखा हुआ है कैंडिडेट आर एडवाइज टू गेट, ये हम आपको बता चुके हैं कि जो जिस भी चीज़ से आप लोग ट्रैवल करेंगे बेलगांव के लिए, चाहे बस से जाएं, जहाँ भी ATS अगर आप पहुँच रहे जहाँ से भी, तो उसका जो फेयर है वो आपको लौटाया जाएगा। 800 रुपये जो रिफ़ंड होता है वो मिल जाता है। ठीक, तो पहले जो था वो ASC से पहले जाते थे लड़के, एयरमैन सिलेक्शन सेंटर से सब कुछ होने के बाद ATS जाते थे, तो वहाँ से वहाँ तक का जो होता था वो पैसा वापस रिफ़ंड में आ जाता था। तो इस बार लड़के डायरेक्ट जा रहे हैं तो उनका वो पैसा आ जाएगा। तो ऐसे मतलब कि ASC से जाओ, चाहे वो आप अपने जहाँ मतलब कि जहाँ से बेलगांव के लिए तुम जा रहे हो, जैसे कि कोई बेलगांव के लिए ये देखो ये ज़रूरी होगा कि आप बेलगांव के लिए टिकट करा कर उसी का फ़ोटोकॉपी कराइएगा। अब ये नहीं कि जहाँ से आप जा रहे हैं, मतलब कि हम यहाँ से मान लो कि हम मतलब लखनऊ से, मान के एक एग्जांपल लेते हैं, लखनऊ से हम दिल्ली जा रहे हैं, तो लखनऊ से दिल्ली जा रहे हो तो उसका कोई पैसा नहीं मिलने वाला है। अब ये जो दिल्ली से अब तुम जाओगे बेलगांव, उसका जो फ़ोटोकॉपी देखा जाएगा कि हाँ बेलगांव के, दिल्ली से लड़का बेलगांव के लिए आया है। ठीक, तो बेलगांव ज़रूर डेस्टिनेशन जो आपका है, ठीक, उसका रिफ़ंड आपका दिया जाएगा। अब यहाँ पर अगर बीच में 4 आप गाड़ी बदल देंगे कि यहाँ से ट्रेन किए यहाँ गए, तब उसका भी हमको मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो जहाँ से आप पकड़ रहे हैं और जहाँ आपका ख़त्म हो रहा है, यानी कि बेलगांव तक का जो टिकट है उसका रिफ़ंड आपको मिलेगा। वो 800 रुपये आपका आता है, फ़्लाइट का हो, बस का हो, चाहे जिस भी साधन से आप जा रहे हैं बेलगांव, बस आपके पास टिकट का फ़ोटोकॉपी होना ज़रूरी है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक आपने बेलगांव का सफ़र जो है कि तय किया, उसका आप फ़ोटोकॉपी निकलवा लीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स में रख लीजिएगा और वहाँ जमा कर दीजिएगा। ठीक, अब आगे यहाँ पर ये भी है कि आपका योर सर्विस में बी टर्मिनेटेड एनी टाइम ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। अगर आपका परफॉर्मेंस बेकार रहा ट्रेनिंग पीरियड के अंदर, इनिशियल हो चाहे ट्रेड ट्रेनिंग हो, अगर आप परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाएंगे, फिटनेस आपका सही ढंग से वर्क नहीं कर पाएगा, या कुछ भी हो सकता है फिटनेस के लिए, मतलब कि एयरफोर्स के मापदंड के अकॉर्डिंग आपने वो काम नहीं किया,
अनसेटिस्फाइड अगर आपका परफॉर्मेंस रहता है तो बीच ट्रेनिंग से भी आपको बाहर निकाल, मतलब कि बोला जाएगा कि आप चले जाओ, घर ही चले जाओ तो बेटर रहेगा, क्योंकि आप उसके लिए मतलब कि नहीं हो पा रहा उनसे, मतलब कि जो उनको चाहिए वो नहीं मिल पाएगा आपसे, तो बाहर भी करे जाए, मतलब कि वो कर देंगे। तो यहाँ पर ये भी चीज़ है कि इनिशियल जो ट्रेनिंग होगा उसमें परफॉर्मेंस आपका अप टू द मार्क होना ज़रूरी है। अगर थोड़ा सा भी डाउन जाता है तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा सही नहीं होगा। उसके बाद डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, फिजिकल फिटनेस आपका सही रहना चाहिए इनिशियल ट्रेनिंग के अंदर में, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और हाँ, इनिशियल जो ट्रेनिंग होगा वो आपका थोड़ा सा टफ होगा, तो उसको लेकर आपको तैयारी करके अपने घर से जाना पड़ेगा। मतलब कि 3-4 किलोमीटर का रनिंग करिए। अब ऐसा नहीं कि रनिंग वहाँ पर करा जाए, पैर पकड़ के वहीं बैठ गए आप लोग, 2 ही चक्कर मार के बैठ गए पैर पकड़ के, ठीक। तो इस तरह का कंडीशन वहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसीलिए ज्वाइनिंग के पहले आप लोगों को अब थोड़ा सा लंबा रनिंग करना चाहिए, 3-4 किलोमीटर का आपको रनिंग करना चाहिए, ताकि वहाँ पर अपना जो फिटनेस का आप लोग थोड़ा सा दिखाएं कि यह मैं तैयार हूँ। थोड़ा सा पुशअप मारिए, जंपिंग वगैरह। तो अभी बैठकर कुछ करने से क्या मतलब कि आपका वो वही वेट वगैरह बढ़ जाएगा। इससे अच्छा है कि लॉन्ग आप जितना लंबा दौड़ सकते हैं, 3-4 किलोमीटर का रनिंग, पुशअप, स्क्वाट्स, सब कुछ करिए आप लोग। फिटनेस का लेवल को तो बहुत ज़्यादा, मतलब कि 110% आप अपने तरफ से दीजिए, बूस्ट करिए, क्योंकि वहाँ पर यही चीज़ चाहिए। और अगर आप 25% में एंट्री लेंगे तो आपके लिए यही सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिटनेस का सब कुछ, मतलब कि क्या परफॉर्मेंस वगैरह बीच का सारा देखा जाएगा। 4 साल के अंदर में आपने क्या किया है वो आपका 25% के अंदर में एंट्री दिलाने के लिए ही होगा, समझ गए आप लोग। और उसी के अकॉर्डिंग लड़कों का सिलेक्शन किया जाएगा। और इस बार जो फॉर्म फिलअप हो रहा है इसमें डायरेक्ट आपसे एडिशनल पूछा जा रहा है कि आप क्या क्या किए हैं, क्या क्या स्किल है, क्या नहीं किए हैं, सर्टिफिकेट आपके पास कौन सा है, कौन सा कंप्यूटर वाला है, आईटीआई किए हैं। इस बार एडिशनल इस बार फॉर्म में ही फिलअप करने के लिए बोला गया है। पिछला इनटेक में नहीं था, वो आपको भरवाया गया होगा फेज़ 2 में। अगर आप ध्यान दिए होंगे कि फेज़ 2 में आपको एडिशनल सर्टिफिकेट के बारे में पूछा गया होगा, क्योंकि पिछला इनटेक में वो चीज़ नहीं था, तो फेज़ 2 में लड़कों से भरवाया गया। इस इनटेक का जो ज्वाइनिंग आने वाला आपने फेज़ 2 में आप मतलब कि दिया गया होगा कि अगर आपके पास कोई स्किल है, सर्टिफिकेट वगैरह, या मतलब कुछ किए हैं ज़िंदगी में आपने, तो वो आप भरिए एडिशनल कुछ है तो, क्योंकि पिछला फॉर्म में वो अटैच नहीं था तो वो फेज़ 2 में भरवाया गया, ठीक। और जो लड़का भरा होगा उसका चांसेस और ज़्यादा मतलब कि आगे ब्राइट हो जाएगा। और बाकी आपके अभी भी हाथ में ये है कि 4 साल परफॉर्मेंस के अंदर आप झंडा गाड़ दीजिए और 25% वाले में कॉल कर लिया जाएगा आपका, अगर आप परफॉर्मेंस बेस्ट रहा तो, ठीक। और यहाँ पर ये तो बता दिए। और आपका जो जॉइंट बेसिक जो फेस ट्रेनिंग होता है 24 वीक का, उसके अंदर ज़बरदस्त तरीके का परफॉर्मेंस आपको दिखाना पड़ेगा। और उसके बाद जब ट्रेड एक बार मिल जाएगा आपको, सब ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद, तो आप ट्रेड में बदलाव के लिए कोई भी मतलब कि ऐसा अपील नहीं कर पाएंगे एक बार ट्रेड मिलने के बाद, ठीक। और यहाँ पर ये भी बोला गया है कि आप एनडीए और सीडीएस एग्ज़ाम के लिए ही केवल एलिजिबल होंगे। अगर आप ट्रेनिंग पीरियड में कोई सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम देने के लिए अपील करेंगे तो हमको छुट्टी मिलेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। देख लीजिए, 7 दिन का मैक्सिमम आपको एग्ज़ाम के लिए अप्रूवल मिलेगा, 7 दिन का ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं देने वाले ये लोग। बाकी का जो अगर आप एजुकेशन अभी कर रहे हैं, अब चाहेंगे कि वहाँ से कंटिन्यू करेंगे, तो वो आपका नहीं हो पाएगा। इस पर हम एक वीडियो बनाएंगे कि आपका मतलब क्या सीन बनेगा वहाँ जाने के बाद, कैसे आप ग्रेजुएशन वगैरह अगर बीच में छूट जाएगा तो आप वहाँ से कैसे कराया जाएगा इस बार, उस पर हम बात करेंगे। अगला वीडियो, बहुत सारे वीडियो अभी आने वाला, तो उस पर हम बात करेंगे, ठीक। तो आप केवल डिफेंस के रिलेटेड ही एग्ज़ाम दे पाएंगे, बीच में कोई एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। और कुछ लड़कों का ये भी सवाल था कि क्या हम 4 साल के बीच में छोड़ सकते हैं। बिल्कुल नहीं छोड़ पाएंगे आप 4 साल के अंदर, यानी कि आपका ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा 4 साल का, तो 4 साल आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको छोड़ना ही होगा तो आपको ध्यान देना होगा कि जो आपका बेसिक ट्रेनिंग चलेगा, बेसिक ट्रेनिंग के अंदर आप छोड़ने के लिए अपील कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बेसिक ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगा, ट्रेड में एंट्री मिलना शुरू हो जाएगा, तो ट्रेड में अगर आप एक बार एंट्री कर लेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपको वहाँ से निकलना। तो अगर आप जाएंगे तो ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको आना मतलब कि कुछ दिक्कत हो, अगर आपको आने का मन हो, तो मतलब बेसिक ट्रेनिंग में ही आप अपील कर पाएंगे। लेकिन अगर आप एक बार ट्रेड के अंदर एंट्री मिला आपको, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, दिक्कत क्या मुश्किल ही हो जाएगा आना। तो थोड़ा सा ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा आप लोग।
और 4 साल के अंदर अगर आप एक बार सर्विस शुरू हो जाएगा तो बीच में आपका कोई भी मतलब कोई सवाल ही नहीं बनता कि आप छोड़ पाएंगे बिना 4 साल किए। तो ये आपका सिचुएशन है। तो ये डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैंने पूरा डिस्कस कर लिया, तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लीजिएगा जितना जल्दी हो सके, और अगला वीडियो हम आपका पैकिंग वैकिंग पर बना देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। नीचे है टेलीग्राम लिंक, और ये पीडीएफ का भी लिंक हम दे देंगे ताकि आप देखकर अपना वो तैयार कर ले डॉक्यूमेंट्स वगैरह। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में।